हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रिटी कॉर्नर। और आज फ्रेंड्स हम बात करेंगे मकर संक्रांति के बारे में। इसे कई कई जगह पे मकर संक्रांति, खिचड़ी या संक्रांत भी कहते हैं। नॉर्मली हमारे यहाँ पे इसे संक्रांत कहते हैं। और ऐसा बोला गया है, हम भी सुनते आ रहे हैं बचपन से, कि जो संक्रांत वाले दिन है उस दिन अगर आप दान पुण्य करते हैं या फिर कोई धर्म नियम अपनाते हैं तो उसका 1000 गुना फल मिलता है। तो इसीलिए संक्रांत वाले दिन से 14 जनवरी से लेके और अगली 14 जनवरी तक, मतलब जब से आप शुरू कर रहे हैं उसके पूरे एक साल तक आप कोई भी एक नियम पकड़ सकते हैं, जिससे आपके जो डेली रूटीन है उसमें भी एक नियम सा बन जाता है। थोड़ा सा हमारे हाथ से दान पुण्य हो जाता है, थोड़ी सी पाठ पूजा होती है इसी बहाने से, और इसका जो है हमें फल भी बहुत अच्छा मिलता है। तो आज उसी के बारे में मैं आपको बताऊंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो नियम है वो आप पकड़ सकते हैं चिड़िया चुग्गा, यानी कि चिड़िया को खाना खिलाने का। तो इसमें कुछ नहीं करना आपको, सिंपली आपको क्या करना है, सुबह उठ के अपने खाना खाने से पहले एक मुट्ठी में आप बाजरा, गेहूँ, आपके घर में जो भी हो, नहीं तो आप बाज़ार से ला सकते हैं, सतनजा जो आता है चिड़ियों को डालने के लिए, वो एक मुट्ठी लीजिए और छत पे डाल दीजिए अपनी। वैसे तो अगर आप जा सकते हैं तो कहीं बाहर डालाएं या मंदिर में डालें, लेकिन जो हम हाउस वाइफ्स होते हैं उनको मोस्टली ऐसा होता है कि हम कहीं जा नहीं पाते, सुबह काम का टाइम होता है, तो सिंपली आप एक मुट्ठी लीजिए और छत पे डाल दीजिए। और जब लास्ट आपका एक साल पूरा हो जाएगा तो संक्रांत वाले दिन आपको कुछ रेवड़ी, मूंगफली और कुछ दक्षिणा रख के, और एक चांदी का एक पात्रा आता है जिसपे चिड़िया बनी होती है, अगर आप खरीद सकते हैं, आपकी जो है सामर्थ्य है खरीदने का, तो आप ज़रूर खरीद लीजिएगा। नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है उसे खरीदना, आप बस सिंपली सा कुछ खाने का लीजिए, उसमें थोड़ी सी दक्षिणा रखिए, सास को, नंद को या फिर किसी मंदिर में जाके दान दे दीजिए। तो इस तरह से आपका पूरा एक साल का नियम हो जाएगा चिड़िया चुग्गा का। और इसी तरह से आप नेक्स्ट जो है वो पकड़ सकते हैं चाय पिलाने का नियम। तो इसमें क्या होता है, वही एक साल का ही होता है, सब मैं एक साल के ही बता रही हूँ आपको। आप एक साल के लिए किसी को भी चाय पिला सकते हैं। तो आप हर दिन तो नहीं किसी को पिला पाएंगे, तो आप क्या कर सकते हैं, इकट्ठा महीने का या फिर साल का भी दे सकते हैं, नहीं तो हफ्ते का। इस तरह से चाय का जो राशन होता है, जैसे चीनी और चाय और दूध के पैसे दे दीजिए। तो आप इस तरह से भी किसी को दान कर सकते हैं, वो भी पूरे साल का आपका होता है। और वही लास्ट में जब संक्रांत आएगी दोबारा, तो आपको फिर से चीनी, चाय पत्ती और थोड़ी सी दक्षिणा रख के, जो भी रिश्ता बड़ा पड़ता हो या तो उसको दे दीजिए, नहीं तो मंदिर में दे आइए। इस तरह से आप चाय पिलाना ये भी कर सकते हैं। तीसरा नियम हम पकड़ते हैं खाना खिलाने का, लेकिन ये हम पूरे साल का नहीं पकड़ते। जो हम ये खाना खिलाते हैं वो हम खिलाएंगे महीने में एक बार। महीने में एक बार भी या तो आप अपनी नंद को बुला लीजिए, या आप अपने किसी मंदिर आसपास जो हो उनके पुजारी को बुला सकते हैं। तो हर महीने की 14 तारीख को आपको उनको खाना खिलाना होता है और दक्षिणा देनी होती है। इसी तरह से जब पूरा आप कर ले, पूरा साल कर ले, तो संक्रांत वाले दिन जो भी आपसे बन सके यथाशक्ति अनुसार आप थोड़ा थोड़ा सा उन्हें खाने पीने का सामान, सब्जी इकट्ठी करके, और क्या कहते हैं, उसके ऊपर आप दक्षिणा रख के इसका भी आप उज्जमन कर सकते हैं। तो आपका ये हमारा तीसरा नियम पूरा हो जाएगा खाना खिलाने का। उसके बाद हम चौथा नियम पकड़ते हैं मांग भरवाने का। आप पहले दिन, संक्रांत वाले दिन, या तो नंद अगर हो आपकी तो नंद, नहीं तो सास, कोई भी जो जिठानी, जो बड़े रिश्ते पड़ते हैं, जिनके हम पैर छूते हैं, जिनसे हमें आशीर्वाद मिलता है, ऐसा कोई भी एक रिश्ता हो जो आप नंद वगैरह से, या अगर नहीं है कोई भी तो कुंवारी कन्या, कोई भी अपने अड़ोसी पड़ोसी या जेठ की लड़की को ले लीजिए और उससे अपनी मांग भरवा लीजिए 14 तारीख को। और आपको अब हर महीने की 14 तारीख को ऐसे ही मांग भरवानी है। इसे कहते हैं मांग भरवाना। और ऐसे ही आपको पूरे साल हर 14 तारीख को, यानी कि 12 बार हर महीने की 14 तारीख को आपको मांग भरवानी है। और लास्ट में सुहाग का सामान मिनस के, साड़ी रख के और उस पर कुछ दक्षिणा दे के नंद को, सास को या मंदिर में आप दान कराएं। फिर हमारा नेक्स्ट जो होता है वो होता है मेहंदी लगवाने का। इसमें भी आपको सेम प्रोसेस करना होता है। आपको हर महीने की 14 तारीख को मेहंदी लेनी है, एक कटोरी में घोलनी है, अपने हाथ में लगानी है, लगवानी है, मतलब बस ऐसे ही टिक्की रखवा लीजिए, बाकी डिज़ाइन आप पूरा कर सकते हैं अपने आप। और फिर वो कटोरी और मेहंदी दोनों ही घुली घुलाई, साथ में आप 10 रुपये उसमें रख दीजिए और फिर किसी भी सुहागन को उसे दे दीजिए, जिससे भी आप लगवाएंगे वो कटोरी और मेहंदी उसी सुहागन को आप दे दीजिए और उनके पैर छू लीजिए। तो ये होता है मेहंदी लगवाना। और फिर संक्रांत के लास्ट में आपको सुहाग का सामान, कुछ दक्षिणा और साड़ी इसी तरह मिनस के मंदिर में दे देनी है या किसी को भी दे देंगे।
उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा होता है वो होता है गाय भाईली। गाय भाईली का मतलब होता है, भाईली को हरियाणा की तरफ बोलते हैं फ्रेंड, तो गाय भाईली का मतलब होता है गाय को फ्रेंड बनाना। तो इसमें क्या होता है, जब भी आप रोज़ नहा धो के या कैसे भी खाना खाएंगे तो आपको अपने खाना खाने से पहले गाय को खाना खिलाना है। अगर पॉसिबल होता है तो आप ताज़ा खाना गाय को तुरंत ही खिला दीजिए, लेकिन आजकल की लाइफस्टाइल के साथ ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो आप कोई बात नहीं, आप उसके नाम की रोटी निकाल लीजिए हल्की सी, जो भी आप खा रहे हैं, जो भी आप खाते हैं। मैं इसमें जो खाती थी वही दे देती थी, तो जो भी आप खा रहे हैं वो आप रख लीजिए। उसके बाद जब वो इकट्ठा हो जाए 1 दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का, उसके बाद आप जाके गौशाला में दे आइए उसको। इसे कहते हैं गाय भाईली बनाना। और लास्ट में आपको क्या करना है, जब ये पूरा 1 साल आप कर लेंगे कंप्लीट, तो आखिर में आपको गौशाला जाना है संक्रांत वाले दिन। गाय को साड़ी उड़ानी है, चुन्नी उड़ा सकते हैं गौ माता को, और क्या कहते हैं, गौ माता के आगे थोड़ा सा चारा वगैरह डाल दीजिए। और मतलब अगर आप दे सकते हैं तो आप उसमें नोज पिन हुआ, चुटकी हुई, पजेब हुई, अगर जो आप दे सकते हैं यथाशक्ति अनुसार सामान दे के, सुहाग का सामान दे के आप इसका उज्जमन कर सकते हैं। उसके बाद आता है दिया बाती। तो दिया बाती में भी आपको 365 दिन जो है दिया जोड़ना है, उसका एक नियम लेना है। वैसे तो हम रोज़ जोड़ते ही हैं, लेकिन उसमें जब आप ये दिया बाती संक्रांत वाले दिन से उठाते हैं तो आपका नियम हो जाता है कि अब तो मुझे ही जोड़ना है। बाकी दिन शायद घर में आज तुम जोड़ दो या कोई और जोड़ देगा, उस दिन आपको ही जोड़ना है, उसका नियम लेना है। अब आप पूछेंगे जब लेडीज़ की प्रॉब्लम होती है और जब वो पूजा नहीं कर सकती तब वो क्या करें, तो उसका भी एक बहुत अच्छा सा उपाय है कि जब अगर आपके घर में कोई और लगा सकता है तो आप उससे लगवा लीजिए उस टाइम पे। नहीं तो जब आप ठीक हो जाते हैं तो उसके बाद आप अपने दिए में बत्ती को डबल कर दीजिए। जितने दिन की आपकी छुट्टी हुई है, आप घर पे नहीं थे या वैसे छुट्टी हुई है, तो आप उतनी ही बत्ती दिए में डबल कीजिए और उतने दिनों को आप उसमें जोड़ दीजिए। तो इस तरह से आप उसे कर सकते हैं। और इसके उज्जमन के लिए आपको करना है कि जो, या तो आप अगर हलवाई से कहेंगे तो उन्हें भी पता होता है, वो बना देंगे छोटे छोटे से, वो खोए के दिए बना देते हैं 362, बहुत छोटे छोटे से बनते हैं, ज़्यादा कॉस्टली नहीं आते। तो या तो वो आप उनसे बनवा सकते हैं, नहीं तो आप घर में भी वो मावा ले आइए बाज़ार से और तिल उसमें भून के उसके छोटे छोटे से गोले बना के दिए की शेप दे दीजिए। और ये आपको ये बांटने हैं। और साथ ही में आपको एक चांदी का दिया लेना है, ज़्यादा महंगा नहीं आता, बिल्कुल पतला सा आता है, बिल्कुल हल्का सा चांदी का आता है। अगर आप ले सकते हैं तो ले लीजिए, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है ये भी लेना। और बस उसी तरह से थोड़ी सी दक्षिणा रख के मिनस के आप दिया बाती भी कंप्लीट कर सकते हैं अपना। और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आएगा वो हमारा आता है सूरज लोटा। तो सूरज लोटे में भी हमें रोज़ सुबह नहा धो के सूरज को जल चढ़ाना होता है। ये भी हमारा एक नियम होता है पूरे साल भर का। और वही जब अगर आपकी छुट्टी हो जाती है तो आपको नेक्स्ट अपने जो है लोटे, जैसे मान लीजिए आपने 7 दिन की छुट्टी कर ली है, तो जब आप शुरू करें तो आप 7 दिन 7 लोटे की जगह 14 लोटे चढ़ा दीजिए। तो आप इस तरह से मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि हमें अपनी प्रॉब्लम्स के साथ साथ थोड़ा सा दान धर्म पूजा को भी लेके चलना है। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। और इसका जो उज्जमन है वो आपको क्या करना है, जब पूरा साल कंप्लीट हो जाएगा लास्ट में आपको एक लोटा लेना है, उसमें चावल भरने हैं, कुछ दक्षिणा रखनी है और आप वो दे दीजिए मंदिर में या किसी को भी आप उसे दे दीजिए। तो इस तरह से हमारा सूरज लोटा हो जाएगा। नेक्स्ट जो आप कर सकते हैं वो है चौक चुंदड़ी। तो इसमें आपको सिंपली क्या करना होता है, रोज़ अपने घर के आगे का चौक पुरना होता है। और इससे बोलते हैं घर में लक्ष्मी माता बहुत प्रसन्न होती हैं, आपके घर में बहुत बरकत होती है। तो चौक पुरने के लिए आपको सिंपली थोड़ा सा आटा लीजिए और घर के आगे इस तरह से रंगोली बना दीजिए। अब मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे रही हूँ, आप इस तरह से बना सकते हैं, बाकी आप अपने हिसाब से, अपनी इमेजिनेशन के हिसाब से और अच्छे से अच्छी रंगोली बनाइए ताकि लक्ष्मी माता प्रसन्न होएं। और इस तरह से आप कर सकते हैं। और जब लास्ट आएगा तो जैसा कि इसका नाम है चौक चुंदड़ी, तो आपको आखिर में जब पूरा साल ख़त्म हो जाएगा तो आपको चुंदड़ी की साड़ी लेनी है और चुंदड़ी की साड़ी और दक्षिणा रखनी है, मिनसना है और किसी भी बड़े रिश्ते को दान दे देनी है। उसके बाद आती है हमारी धर्मराज की कहानी। ये धर्मराज की कथा कहनी होती है हमें। आप पूरे साल धर्मराज की कथा कहिए और जब 1 साल तक आप रोज़ कहिए, खाना खाने से पहले दाने ले लीजिए कुछ हाथ में और कहानी कह लीजिए, या फिर कोई अगर सुनाने वाला है पास में तो उसे सुन लीजिए। और पूरे साल आपको धर्मराज की कहानी कहनी है। और जब पूरा साल आपका निकल जाए, लास्ट आ जाए, तो आपको रजाई, गद्दा, बिस्तरा जो भी आप दे सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो भी आप दे सकते हैं या फिर यथाशक्ति अनुसार। और अगर नहीं दे सकते तो कोई बात नहीं, अगर कम से कम देके जितना भी आपसे बन पड़ता है वो दान दीजिए और आप धर्मराज की कहानी कह सकते हैं। उसके बाद हमारी आती है
धरती माता की कहानी। तो धरती माता की कहानी में भी सेम ही होता है। आपको पहले दिन 4 कटोरी लेनी है संक्रांत वाले दिन। एक में आपको मूंग की दाल रखनी है, एक में चावल, एक में मूंगफली और एक में रेवड़ी। और 4 कटोरियों में आपको ये सब रख के और किसी से उस दिन कहानी सुननी है आपको। और उसके बाद आपको पूरे साल इसी तरह से कहानी सुनिए आप, मतलब एक दिन सिर्फ आप किसी और से सुनिए, बाकी पूरा साल आपको खुद ही वो कहानी कह लेनी है सुबह बैठ के नहा धो के। और जब आप 1 साल तक इस नियम को पूरा कर लेते हैं तो आपको जब अगली बार संक्रांत आएगी तो उसमें आपको वही हरे रंग की साड़ी देनी है ज़रूर इसमें। और 4 कटोरियाँ आप नई खरीद लाइए या टिफ़िन भी दे सकते हैं, और उसमें रेवड़ी, मूंगफली और हरी दाल हमारी जो खिचड़ी वाली होती है और चावल, और कुछ दक्षिणा रख के हमें ये दे देना है। तो इसी तरह से हम धरती माता की कहानी कह लेंगे। और ये जो धर्मराज की कहानी और धरती माता की कहानी है, इसका लिंक मैं अपनी जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ जाके इसकी कहानी भी देख सकते हैं। उसके बाद हम लेते हैं तुलसी दिया। ये तुलसी दिया भी जैसे हम लोग दिया लेते हैं वैसे ही लेना है, दिया बाती लेते हैं। आपको तुलसा जी में पूरे 365 दिन तक दिया जोड़ना है शाम के टाइम। इसका भी आप नियम ले सकते हैं, और इसका भी उज्जमन सेम उसी तरह से हम करते हैं 365 दिए बांट के। अगला आता है आपका रहा बुहारना। रहा बुहारना मतलब रास्ता साफ करना। तो आप कोई भी आपके घर के आसपास छोटा मोटा मंदिर हो, आप उसका नियम पकड़ लीजिए कि आपको वहाँ जाके सुबह सुबह झाड़ू लगानी है, सुबह या दोपहर में जब भी आपको थोड़ा टाइम मिलता है। तो आप ये भी पकड़ सकते हैं कि पूरे 1 साल तक आप मंदिर को साफ़ करें, तो इसका नियम कर सकते हैं। और इसका जो है आप उज्जमन जो है इसमें आप भगवान के अगर पोशाक चढ़ा सकते हैं तो पोशाक दे दीजिए, नहीं तो कोई भी आप लास्ट में रेवड़ी मूंगफली वगैरह रख के तो थोड़ी सी दक्षिणा रख के उसका प्रसाद बांट दीजिए सब में। और नेक्स्ट जो हमारा होता है वो होता है रहा रोटी। रहा रोटी ये होता है कि आप जब भी नियम पकड़िए संक्रांत से संक्रांत तक का, और रोज़ सुबह आपको नहा धो के अपना खाना खाने से पहले जो भी आपको रास्ते में दिख जाए, घर के बाहर भिखारी हो, कोई हो, बच्चा हो, आपको उसको 2 रोटी देनी है अपने खाना खाने से पहले। इसे कहते हैं रहा रोटी। तो आप ये भी पकड़ सकते हैं संक्रांत से संक्रांत तक के लिए। और इसके बाद एक आता है हमारा जो कि मोस्टली सभी जानते हैं, 100 सेरे। इसमें आपको संक्रांत वाले दिन से शुरू करना होता है और 100 चीज़ें, 100 किलो चीज़ें, 100 सेरे अगले साल तक कंप्लीट करनी होती हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, ये शुरू होती है चूरमे से। आपको संक्रांत वाले दिन चूरमा बनाना है और उसको 1 किलो आप तुलवा लीजिए, जो भी आपके आसपास कोई शॉप हो या घर पे अगर आपके पास है मशीन तो आप उसमें तोल लीजिए, नहीं तो आसपास शॉप पे तुलवा लीजिए। 1 किलो आपको चूरमा और कुछ उस पर दक्षिणा रख के मिनस के किसी को भी दान दे दीजिए। और उसके बाद 1 साल के अंदर, अगर आपका 1 साल में पूरा हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, लोग इसे 2 साल में, 4 साल में, 10-10 साल में कंप्लीट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको 100 सेरे करने हैं, तो आपको हर चीज़ देनी है। और इसमें सोना चांदी भी चलता है। अब आप कहेंगे 1 किलो सोना और 1 किलो चांदी तो बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएगी, लेकिन नहीं, इसका भी सल्यूशन होता है। तो आपको क्या करना है, चने की दाल को, आप चने की दाल तो एक गिनेंगे, साथ में आप 1 किलो चने की दाल और लीजिए और उसमें हल्का सा नोज़पिन डाल दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 1 किलो सोना। और ऐसे ही आपको चावल के लिए करना है। चावल आपको चावल के नाम के तो 1 किलो लेने ही लेने हैं, साथ में आपको एक चांदी की चुटकी ले लीजिए, वो डाल के 1 किलो चावल अलग से तुलवा लीजिए, तो ये आपकी हो गई 1 किलो चांदी। तो इसी तरह से 1 किलो सोना, चांदी और अपनी यथाशक्ति अनुसार दाल, चावल, आटा, फल, सब्जियां, बर्तन, कपड़े, कंबल, जो कुछ भी हो, बस उसे तोलिए। थोड़ी सी उसके साथ 5 रुपये, 10 रुपये कुछ भी दक्षिणा रखिए। आप एक साथ 4-5 चीज़ें भी दे सकते हैं, और इन्हें मिनस के आप जिसको भी, आप किसी गरीब को दे दीजिए, रिश्तेदारों में बांट दीजिए, और आप इसे दान कर सकते हैं। इसका भी बहुत पुण्य लगता है। तो मैंने ये आपको 14-15 चीज़ें बता दी हैं जो हम संक्रांत से संक्रांत तक करते हैं। इनका बहुत ज़्यादा धर्म होता है। तो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी।